नमस्कार। आज चर्चा करेंगे धर्म ग्रंथों पर कि सनातन काल से भारतीय संस्कृति में बहुत से धर्म ग्रंथ हैं। वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण है, मनुस्मृति है। इन सारे धर्म ग्रंथों के लिखने के पीछे का मकसद है। बहुत सारे लोग इन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, रटते हैं, और बहुत सारे लोग इन धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों को हम तक पहुंचाते हैं। किस रूप में पहुंचाते हैं, मैं उनसे क्या सीखता हूं, विषय ये। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो मानव मात्र के कल्याण के लिए लिखे गए हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ करके मुझको किसी परीक्षा को पास नहीं करना है, बल्कि जीवन रूपी परीक्षा को पास करना है। हमारा जीवन कितना वैभवशाली बन सके, कितना परिष्कृत हो सके, मैं मनुष्यता की कितनी ऊंचाइयों को छू सकूं, इस निमित्त ये धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। तो आज मैं आपके सामने धर्म ग्रंथों की बात करूंगा और ये संशय मिटाने की बात करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, यानी निगेटिव बात है। तो मैं आपको बता दूं, वेद से शुरू करूंगा। एक ऋग्वेद है, उसमें 10,627 पद्यात्मक मंत्र हैं। गद्य और पद आप जानते हैं। पद मतलब इबारत जो लिखी जाती है, और गद्य माने इबारत और पद माने कविता के रूप में, संगीत के रूप में। ऋग्वेद में देवी देवताओं के बारे में वर्णन है। सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता और न जाने कितने देवता। तो जो ऋग्वेद है, अब यहां देवता क्या शब्द है? देवता का मतलब है कि मैं मनुष्य हूं। देखिए, एक धर्म ग्रंथ मनुष्य के लिए लिखे गए हैं। और मैं आपको जैसा पहले बताता आया हूं कि परमात्मा की इस व्यवस्था में जो 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं, उनमें सबसे खूबसूरत इकाई मनुष्य है। और लोग कहते भी हैं कि परमात्मा ने 84 लाख योनियों की रचना के बाद मनुष्य योनि की रचना की। मनुष्य योनि की रचना क्यों की, हमको केवल ये समझना है। तो चूंकि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए बार बार ये धर्म ग्रंथ पढ़ करके मैं सीखता रहूं, इसलिए धर्म ग्रंथ लिखे गए। तो जैसा कि ऋग्वेद में देवी देवताओं के बारे में वर्णन है और 10,627 मंत्र हैं। अब ये देवी देवता क्या हैं? देवियां स्त्रीलिंग, देवता पुल्लिंग। देने वाला, देने वालियां, नदियां देवी हैं। धरती देवता है, सूरज देवता है, चंद्रमा देवता है, आकाश देवता है, जल देवता है, प्रकृति देवी है। जब प्रकृति है, प्रकृति देवी है, और प्रकृति माने है चेतन। तो ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है देवताओं के बारे में, क्योंकि मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि मेरा जीवन किस पर निर्भर है। तो हमारी जिंदगी को चलाने वाला कौन है? अगर सूर्य देवता ना हो, चंद्रमा ना हो, धरती ना हो, जल ना हो, आकाश ना हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरा ऋग्वेद आप पढ़ डालिए। इसको कंठस्थ करके परीक्षा पास करने का ऑब्जेक्ट नहीं है। मोटी मोटी बात समझना है कि ऋग्वेद हमको हमारे देवताओं के बारे में परिचय कराता है कि हे मनुष्य, तेरे जीवन में अगर ये चीज़ें हैं तो तेरा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए इनको मानो, इनको जानो, इनकी पूजा करो। जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें गद्य है,
गद्य के रूप में 1975 श्लोक लिखे गए हैं। और ये जो यजुर्वेद है वो मनुष्य को कर्म एवं यज्ञ, चूंकि ऋग्वेद मैंने जैसे पहले बताया कि देवी देवताओं के बारे में वर्णन है, अब देवी देवताओं को मैं जान गया कि चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, जल देवता, पार्वती देवी, प्रकृति, नदियाँ। तो यजुर्वेद सिखाता है कि आप इन देवी देवताओं को खुश रखने के लिए, अपने जीवन को उन्नतशाली बनाने के लिए, अपने जीवन की खूबसूरती को निखारने के लिए कौन कौन से कर्म करेंगे, कौन कौन से यज्ञ करेंगे। अगर इतनी बात मुझको समझ में आ जाती है कि धरती की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मुझे कौन सा कर्म करना है और कौन सा यज्ञ करना है, अगर वायु देवता को प्रसन्न रखने के लिए, यानी ऑक्सीजन को खूबसूरत बनाए रखने के लिए हमको किस देवता की पूजा करना है, उसके निमित्त क्या कर्म करना है, तो फिर मैंने यजुर्वेद नहीं पढ़ा, हमको 1975 श्लोक नहीं याद है, हमको एक भी श्लोक नहीं याद है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यजुर्वेद हमको ये शिक्षा देता है, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सामवेद है, सामवेद में 1875 संगीत में, यहाँ संगीत और कला की शिक्षा दी जाती है। उपासना के लिए, जिसे कहते हैं ना साधना, उपासना, आराधना, ये विषय हैं, ये शब्द हैं। तो सामवेद 1875 मंत्रों के माध्यम से, संगीतमय मंत्रों के माध्यम से उपासना की पद्धतियां सिखाता है। उपासना का मतलब क्या होता है? उप आसन लगाना, जिस देवता को, जिस देवी को, जिस परमात्मा को, जिस आदर्श को मैं अपना समझता हूं, जिसके आदर्श, जिसका चरित्र मुझे सबसे अच्छा लगता है, उसके समीप आसन लगा के बैठने का मतलब है कि अगर मैं पृथ्वी देवता की बात करता हूं तो पृथ्वी की उर्वरता को, पृथ्वी के वैभव को समझूं और पृथ्वी के नज़दीक जा कर के बैठ जाऊं और पृथ्वी की उर्वरता को ठीक बनाए रखने के लिए उपाय करूं, यही उपासना है। उपासना पलोथी मार करके, आंख बंद करके शून्य अवस्था में खो जाने का विषय उपासना नहीं है। उपासना का देखिए सिस्टम मैं बता रहा हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद को मैंने नहीं पढ़ा और यजुर्वेद में चले गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जैसा मैंने बताया, ऋग्वेद माने हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी है, इस प्रकृति रूपी वैभव में, इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें हमको एहसास कराती हैं कि इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता, वो देवी और देवताओं का जानकारी प्राप्त करना, उनको आत्मसात करना है, ऋग्वेद सिखाता है। और यजुर्वेद सिखाता है कि उनको खुश रखने के लिए कौन से कर्म करेंगे, कौन से यज्ञ करेंगे। और सामवेद फिर और अगली सीढ़ी है कि वो जो कर्म और वो जो यज्ञ होंगे उनकी पराकाष्ठा को पार करना, उनकी उपासना, यानी देवी देवताओं की उपासना, उनके नज़दीक जाके बैठना। जिस देवता को, जिस देवता से आपको ज़्यादा मोहब्बत है, अगर जल देवता की पूजा करते हैं तो फिर ये ध्यान रखिए कि आंख बंद करके जल का स्मरण नहीं करना। नदियों को कैसे, नदियों के प्रवाह को जिंदा रखा जा सके, कैसे जलाशयों को मेंटेन रखा जा सके, कैसे हमारी वर्षा बराबर होती रहे, ये विषय है सामवेद में। अथर्ववेद 5970 कवितामयी मंत्र हैं और ये चेतन जगत के धर्म, आरोग्य, यज्ञ के लिए एक श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो अथर्ववेद क्या सिखाता है कि जड़ एवं चेतन जगत के निमित्त मेरा क्या कर्म है, मुझे क्या यज्ञ करने हैं जड़ जगत और चेतन जगत को दुरुस्त रखने के लिए, उनके वैभव को बनाए रखने के लिए। तो मित्रों, ये जो धर्म ग्रंथ हैं, ये धर्म ग्रंथ हमारे जीवन को परिष्कृत करने के लिए, मेरे अंदर मनुष्यता को जागृत करने के लिए, मनुष्यता की सीमाओं को ऊंचा उठाने के लिए लिखे गए हैं।
और मुझको सरल भाषा में समझना है। मनुस्मृति, हमने एक पूरा टॉपिक लिखा था मनुस्मृति पर। जब अब समाजशास्त्र की बात करते हैं, यहाँ ऋग्वेद, अजर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में क्या हुआ कि मैंने देवी देवताओं को, प्रकृति की और इसकी पूजा की, इसकी आराधना की, इसकी उपासना की, इनको जाना और समझा। मनुस्मृति, अब मनुष्य जो मनुष्य है इस धरती पर 7 अरब 8 अरब जो लोग रहते हैं, तो मनुस्मृति एक सामाजिक समरसता का, समाजशास्त्र हमने पढ़ा है, समाजशास्त्र विषय एक है, तो अगर समाजशास्त्र की सबसे परिष्कृत परिभाषा कहीं है तो मनुस्मृति में है। तो मनुस्मृति हमको सामाजिक समरसता को कैसे दुरुस्त रखना है वो सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता, सत्य एक विषय आता है जीवन में, सत्य का और धर्म का। धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए कहीं धर्म पर अधर्म हावी ना हो जाए, कहीं सत्य पर असत्य हावी ना हो जाए, तो इसलिए जो श्रीमद् भगवत गीता, जो श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया, उस पर आधारित है श्रीमद् भगवत गीता। यानी मनुष्य धर्म और सत्य की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना कर जाए, जीवन भी बलिदान करना पड़े तो बलिदान कर जाए, यह हमको श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। रामायण तो आप जानते हैं, राम पर आधारित एक ग्रंथ है, राम के चरित्र पर। पुराणों में पौराणिक कथाओं पर आधारित है। क्योंकि जैसे मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़े, लेकिन कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है किसी राजा की, किसी देवता की। तो सनातन काल से जो महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, उनके बारे में पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाएं जैसे हम आप देखते हैं कि हमको दादी नानी, हमारे बाबा दाई बचपन में हमको कथा सुनाते थे और हम एंजॉय करते थे, लेकिन वो जो कथा सुनाते थे वो ज्ञानवर्धक होती थी। हो सकता है वो कथा सही ना हो, लेकिन हमको प्रेरणा, हमको प्रेरित करने के लिए, हमको इंस्पायर करने के लिए, हमको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए ऐसे कथाएं लिखी गई हैं। तो पुराण में हम पौराणिक कथाओं का अध्ययन करते हैं। हे मित्र, मैं आपको फिर बता दूं, मेरे जो जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं मनुष्यता को कैसे धारण करूं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। और मनुष्य के अंदर अगर मनुष्यता नहीं है तो मृगश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, कि मनुष्य का काया तो मनुष्य की है, लेकिन इसके अंदर मनुष्यता नहीं है। तो ये जो मेरे वेद ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो सनातन पुस्तकें हैं, वो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए लिखी गई हैं। मैं से आपसे आग्रह करूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बोल लेते हैं, संस्कृत का ज्ञान है, 100-200 बढ़िया बढ़िया श्लोक याद किए हुए हैं, लेकिन जब उनका व्यक्तिगत जीवन आता है तो व्यक्तिगत जीवन में वो प्रकृति एवं मानवता के प्रति समर्पित नहीं है। तो ये धर्म ग्रंथ हमको समर्पण सिखाते हैं, किसके लिए? प्रकृति के लिए और समाज के लिए। तो प्रकृति एवं समाज के लिए जो समर्पण का भाव है वो मेरे धर्म ग्रंथों में है। हमारा जीवन कैसे परिष्कृत हो सकता है, ये बातें धर्म ग्रंथों में लिखी गई हैं। धर्म ग्रंथों में अब चूंकि संस्कृत कितने लोगों को आती है? 1000 में एक व्यक्ति को। और जिस एक व्यक्ति को संस्कृत आती है, जिसको 100, 200, 500 श्लोक याद है, वो क्या हो गया? धार्मिक गुरु हो गया। और फिर उसने जो हमको बताया वो मैंने मान लिया। तो मुझे सरल भाषा में मैं बताऊं कि सारे के सारे धर्म ग्रंथ, इवन अगर आप हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को छोड़ दें, बाइबिल और कुरान पर चले जाएं, तो अगर उसकी वास्तविकता को देखेंगे ना,
तो उनमें भी यही शिक्षा दी गई है। लेकिन धर्म ग्रंथ को ना कोई पढ़ने का किसी के पास समय है, न किसी को उर्दू आती है, न किसी को संस्कृत आती है। इसलिए समाज में बिखराव है, आपस में कटुता है, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर। तो मेरा निवेदन है कि जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, मनुस्मृति है, रामायण है, बारीकी से, और मैं तो सरल बात करता हूँ, बिल्कुल सरल बात। मेरे जो विषय हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि मनुष्य सच्चाई को जाने और ऐसे विषयों में ना उलझे कि जो बहुत कंट्राडिक्टरी हों, विवादास्पद हों, क्योंकि विवादों में तो जिंदगी बीत जाएगी, हम मर के चले जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। पूरा जीवन मैंने विवादों में गुजार दिया। तो विवादों से अगर मुक्ति पानी है तो इन धर्म ग्रंथों का अनुसरण करें। नमस्कार।